नमस्कार, आप देख रहे हैं मुसर्रत टाइम्स लाइव। एक नजर इस विशेष रिपोर्ट पर। मंसूरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए मेहंदी हसन मंसूरी, वहीं नियाज अहमद उर्फ पप्पू मंसूरी को बनाया गया राष्ट्रीय महासचिव। मंसूरी समाज के सैकड़ों सभ्य लोगों द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में देश भर के मंसूरी समाज के लोग मौजूद थे और जो लोग किसी कारणवश इस बैठक में शामिल नहीं हो पाए वह लोग वर्चुअल माध्यम से जुड़े। इस बैठक में 10 राज्यों के लोगों ने शिरकत की। इस बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर अयूब मंसूरी द्वारा की गई। इस बैठक में मंसूरी फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया, जिसमें विधिवत रूप से 11 सदस्यों की चुनावी कमेटी बनाकर चुनाव किया गया। इस बैठक में जो लोग वहां मौजूद थे उन सभी की मौजूदगी में बैठक की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर अयूब मंसूरी, हापुड़ व हाजी साबिर, दिल्ली ने मंसूरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए मेहंदी हसन मंसूरी, वहीं नियाज अहमद उर्फ पप्पू मंसूरी को राष्ट्रीय महासचिव के नाम का प्रस्ताव किया, जिसका समर्थन सभी मौजूद लोगों ने हाथ उठाकर किया और वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से जुड़े लोगों ने भी इस पर अपनी सहमति जताई। वहीं कार्यकारिणी का शेष विस्तार अगली बैठक में किया जाएगा। इस बैठक में मौजूद मंसूरी समाज के वरिष्ठ लोगों ने अपने विचार रखे और कुछ मुद्दों पर सलाह भी दी, जिससे समाज में फैली बुराइयों व कमियों को दूर किया जा सके। नवनिर्वाचित अध्यक्ष मेहंदी हसन मंसूरी ने कहा, हम लोगों को मिलकर समाज में फैली बुराइयों व कुरीतियों को रोकना होगा। आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता तालीम है। हमारे संगठन का खास मकसद समाज के आखिरी पायदान पर खड़े मंसूरी को तालीम से जोड़ना है, ताकि आने वाले समय में हमारी नई पीढ़ी समाज व देश की सेवा कर सके। इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर अयूब मंसूरी ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि नवनिर्वाचित अध्यक्ष मेहंदी हसन मंसूरी जी संगठन को मजबूत करें व समाज के लिए बेहतरी के लिए काम करें। राष्ट्रीय महासचिव नियाज अहमद उर्फ पप्पू मंसूरी ने कहा कि मंसूरी फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो आज गठन किया गया है और मुझे जो संगठन की जो नई जिम्मेदारी दी गई है, मैं उसे पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा और पूरे देश का दौरा कर संगठन को और मजबूत बनाऊंगा। इस बैठक में हाजी सरकार आलम, नियाज अहमद उर्फ पप्पू मंसूरी, हुसैन बख्श मंसूरी, रशीद अहमद, वाहिद मंसूरी, डॉक्टर जावेद, खुर्शीद मंसूरी, हाजी शरीफ, अनवर मंसूरी, आजाद मंसूरी, जैनुद्दीन मंसूरी, हाजी कल्लन मंसूरी, हाजी इरफान, जमीर अहमद, हाजी अमजद मंसूरी, हाजी समीर, हाजी शमीम, अब्दुल रहमान, शाहिद मंसूरी, यूसुफ मंसूरी, इनाम मंसूरी, रियासत मंसूरी, रियाजुद्दीन मंसूरी, जब्बार मंसूरी, शफीक मंसूरी, जाकिर मंसूरी, रफीका मंसूरी, नदीम मंसूरी, शोएब मंसूरी, सलीम मंसूरी, जुबैर मंसूरी, तैयब मंसूरी, सत्तार हुसैन, राजा मंसूरी, नौशाद मंसूरी, फिरदौस मंसूरी आदि मौजूद रहे। कोई भी संगठन नेशनल नहीं है। अभी तक जितने संगठन मंसूरी बिरादरी के हैं उसमें से कोई नेशनल नहीं है। रजिस्ट्रेशन सबने करा रखे हैं, लेकिन नेशनल कोई नहीं है। किसी ने लखनऊ से करा दिया, किसी ने किसी और जिले से करा दिया, और वो जो है प्रदेश लेवल से ऊपर या जिले लेवल से ऊपर के संगठन नहीं है, और सब राष्ट्रीय लिखते हैं। जब जरूरत पड़ती है तो वहां बिल्कुल कागजी कार्रवाई के साथ, बिल्कुल सीए के हाथ से निकला हुआ संगठन होना जरूरी है। कि हमने प्लान 2 महीने पहले किया, हमने किसी से चोरी नहीं रखी, हमने किसी से छुपाया नहीं। 2 महीने पहले से हमने जो है उस पर जो है व्हाट्सएप पे उसका ग्रुप चला दिया और उसकी शुरुआत कर दी मंसूरी फेडरेशन ऑफ इंडिया की। उसके बाद पिछले हफ्ते हमने कुछ लोगों ने 10-12-15 लोगों ने बैठ के यहाँ, ये अपना फिरदौस भाई के थे, कई 15 लोग थे हम लोग, 15 लोगों ने यहां बैठ के डिसाइड किया। डिसाइड करने के बाद ऐलान कर दिया कि अगले शनिवार को हम इसका गठन करेंगे। जितने लोग आए हैं, जिनको हमने जो बुलाया है, सबको ये बता के बुलाया कि हम मंसूरी फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन करने वाले हैं। अल्लाह का इतना बड़ा करम है कि जो खास लोग हैं, जो हमारी बिरादरी के चेहरे हैं पूरी दिल्ली के, वो तकरीबन मौजूद हैं। किसी भी क्षेत्र की आप बात कर लो, मैं यहाँ से वहां तक सबको बताऊं तो पूरी दिल्ली, चाहे नांगलोई से शुरू करके और जो है जमनाबाद तक और ओखला से शुरू करके वजीराबाद तक सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। तो सारे चेहरे मौजूद हैं। इसकी जरूरत थी, बड़ी कोशिश रही हमारी, लेकिन वो काम नहीं हो पाया। इसलिए हमने इस जरूरत के तहत ये मंसूरी फेडरेशन की तैयारी की है। और हमारा मकसद और सुन लीजिए, हमारा मकसद सबसे पहले दिल्ली को मजबूत करना है। इसके अलावा हम ये चाहते हैं
कि बेदारी लाई जाए। बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जिसको हम बेदारी नहीं समझ पा रहे। हम लोग इकट्ठे तो हैं, सारी बात तो है, हम खर्च तो कर रहे हैं, हमसे ज्यादा कोई खर्च करने वाला नहीं है, मुसलमानों से ज्यादा खर्च करने वाला कोई नहीं है, और मुसलमानों से ज्यादा कमजोर कोई नहीं है। वजह सिस्टम नहीं है। इसलिए हम कम से कम ज्यादा जिम्मेदारी ना लेके, अपने समाज की जिम्मेदारी लेके, जितने लोग हमारे यहाँ रहते हैं हम उनकी लेके, उनको बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे जो हायर तालीम के बाद कमजोर रह जाते हैं और उससे अगला कदम नहीं रख पाते, जो कामयाबी का कदम है उस पर नहीं जा पाते। उनका ध्यान रखा जाएगा। और ज्यादातर हमारा सबसे बड़ा हमारा प्लान ये है कि सबसे ज्यादा हम तालीम के ऊपर काम करेंगे। इसलिए हम मंसूरी फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन करना चाहते हैं, ताकि कोई इधर उधर की किसी को दूर से न बुलाना पड़े, इधर उधर की कोई खींचतान ना हो, और सबको बता के, एक एक आदमी, कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि हमें नहीं बताया था कि ये गठन नहीं हो रहा। इसलिए हमने बुलाया है, इसलिए हम इसका गठन चाहते हैं। और एक हफ्ता पहले इसका जो है हमने सोशल मीडिया पर डाल दिया, लोगों को बता दिया। एक हफ्ता पहले इसकी तैयारी करके तब आज की डेट रखी गई थी। दरवाजा खोल दिया है, हमारे पास सारे संगठनों के लोग हैं, सबसे बात हुई है, जो जितने भी अलग अलग संगठन है उनके लोग हमारे पास मौजूद हैं, जो हमारे साथ काम करने को तैयार हैं और जो इकट्ठे होकर अब आगे चलेंगे। मैं ये चाहता हूं कि अगर एक संगठन मीटिंग बुलाए तो वो सारे संगठनों के प्रतिनिधि बुला के बैठा ले। भाई ये हमारे पास हमारा मंसूरी फेडरेशन ऑफ इंडिया है, हमारे बैनर के नीचे ये प्रोग्राम हो रहा है, ये हमारे मेहमान हैं, आप भी आइए, सबका स्वागत है। इसलिए हम इसका गठन करना चाहते हैं, ताकि इसी पैटर्न पे हम काम करेंगे, उसी बात करिए। आपको जहां जरूरत पड़ती है, जिस शहर में जरूरत पड़ती है, जिस स्टेट में जरूरत पड़ती है, आप बुलाइए, हम आने को तैयार हैं। हम आपके मंच से भी आपके लिए भी बात कहने को तैयार हैं। आपकी बात सुनी जाएगी और मिलजुल के फिर आगे काम किया जाएगा, ताकि पूरे समाज को उससे फायदा हो। ये प्लान इसमें हमारा है और बिल्कुल सबको साथ लेके सबके सामने हम इसको बनाना चाह रहे हैं। सिर्फ इतनी सी बात है, लिहाजा मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। खुदा निर्माणकर्ता और इसको संस्थापक, इसका संस्थापक क्यों किया गया और क्यों करना पड़ा, इस पे हो रही है बातें। तो बहुत हम कर सकते हैं हम लोग, लेकिन बड़े बड़े जिम्मेदार हैं हमारे सभी साथी, सभी बिरादरी हम जानते हैं। इसमें हमें करना क्या चाहिए। मैं भी किसी न किसी तंजीम से जुड़ा हुआ हूँ। 4000 संस्थाओं का फेडरेशन है, जिसका मैं खुद ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर हूँ, कॉन्फेडरेशन ऑफ कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। अब आ गई बिरादरी की बात। अभी बहुत देर से मैं ये सुन रहा था कि तंजीमें कुछ नहीं करी, तंजीमों ने बनाया, अपना अपना किया। मैं उन शुक्रगुजार हूँ तंजीम बनाने वालों को, उनकी वजह से कम हम मंसूरी के नाम से जाने जाते हैं। मेरा मकसद है, किसी ने क्या किया क्या नहीं किया, हमें अपनी लकीर बड़ी करनी है। हमें अपनी लकीर बड़ी करनी है। जब आप अपनी लकीर बड़ी करेंगे काम करने का, तो मेरे ख्याल से जिन लोगों ने अपनी तंजीमें सदर बने हुए हैं, उनको गैरत महसूस होगी और वो कहेंगे कि मैं आप मंसूरी फेडरेशन के साथ आके मैं भी काम करूंगा। ये मेरा जहां तक मानना है। हमें काम करना है, हमें जमीन पे काम करना है, हमें कौम का काम करना है और हमें सबका काम करना है। घोड़ा जब झुंड में होता है तो उसे शेर नहीं मार पाता, पहले वो अलग करता है, जब जाकर के उसको मारता है। तो हमें झुंड में होने की इस टाइम आवश्यकता है, इस टाइम जरूरत है। ज्यादा ना बोलते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि दूसरों का गम जब अपने जैसे गम लगने लगे, दूसरों का गम जब अपने जैसे गम लगने लगे, सच तो यह है कि अपना गम भी कम लगने लगे। हमें दूसरे की मंसूरी बिरादरी में, गांव देहात में जो लोग कमजोर तबके के हैं, हमारी बिरादरी बहुत कमजोर तबके की रही, कुछ चंद लोगों को छोड़ करके मैंने ऐसे ऐसे सदर देखे हैं कि जिनके साथ में मुझे चलते हुए गैरत और शर्म महसूस होती है कि गांव का एक मजदूर मंसूरी बिरादरी जब हम गन लेके, खिलौने लेकर के चलेंगे तो वो आपके करीब नहीं आएगा, आपसे काम कैसे करवाएगा। तो हमें
जमीन पे काम करना है। मैं एक शेर के माध्यम से अपनी बात को समाप्त करता हूँ, बोलने का मौका मिलेगा तो समीर भाई समझ गए हाजी साहब। लिखी है जो स्याही से वो हम तहरीर बदलेंगे, कालक लेखनी से। लिखी है जो स्याही से हम वो तहरीर बदलेंगे, हम अपने मुल्क के मंसूरी बिरादरी की तकदीर बदलेंगे। और छा गई है जो गली कूचे दरो दीवार गांव देहात में मंसूरी बिरादरी के चेहरे पे मायूसी, उस मायूसी को इस फेडरेशन के जरिए से तस्वीर बदलेंगे।